श्रीमद् भागवत कथा भाग 105। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। तृतीय स्कंद अध्याय 2। कुछ समय तक दिव्य भाव में निमग्न रहने के बाद उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, हे विदुर जी, मैं आपको गुरुकुल की कुशलता के विषय में क्या बताऊं। जहां अजगर रूपी काल ने सबको खा लिया और भगवान चले गए, वह कुल तो त्रिहीन हो चुका है। उसके बारे में क्या पूछना। इस दुनिया में रहने वाले विशेषकर यदुवंशी बड़े भाग्यहीन हैं। उनके बीच भगवान स्वयं, किंतु उन्होंने भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस विषय में एक उदाहरण दिया कि एक समय ऐसा था कि चंद्रमा समुद्र में था। उस समय समुद्र की अन्य मछलियों को लगता था कि यह एक चमकीली मछली है, इसमें विशेष कुछ नहीं, किंतु समुद्र मंथन के द्वारा जब चंद्रमा को समुद्र से निकालकर आकाश में स्थापित कर दिया गया, तब मछलियों को उसकी विशेषता समझ में आई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पास रहने वालों को लगता था कि ये तो बाकी लोगों के जैसे ही हैं, सबकी भांति खाते पीते खेलते कूदते क्रीड़ा करते। उन्होंने भगवान को एक अच्छा मनुष्य तो समझा, लेकिन भगवान नहीं समझा। यही हमारे आर्य समाजी बंधुओं के साथ है। वो भगवान श्री कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भगवान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण की तो मूर्ति होती है और आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते। हमारे एक आर्य समाजी मित्र थे, हमसे पूछा करते थे, स्वामी जी, हमें आपको सब बात समझ में आती है, लेकिन बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं तो खटकता है। उनको भगवान मानने का प्रमाण क्या है। हमने कहा, देखो, श्री कृष्ण के बारे में आपने जो कुछ भी जाना है किसने बताया? भगवान वेदव्यास जी ने। तो जब भगवान वेदव्यास जी ने उनको भगवान के रूप में स्वीकारा तो उसी के अनुसार वर्णन किया, तो उसका तिरस्कार करने के पीछे क्या तर्क है? देखो, यही भगवान की माया है। जब तक वे नहीं चाहते, हम उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। भगवान के दर्शन और उनकी पहचान उन्हीं के अनुग्रह से होती है, हमारे कहने से नहीं। अर्जुन की कथा तो हम भागवत में पहले ही पढ़ चुके हैं। भगवान के स्वधाम गमन के बाद उनकी पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों, बच्चों आदि को हस्तिनापुर लेकर आते समय भीलों ने हमला कर दिया। अर्जुन का रथ भी वही, गांडी वही, यहाँ तक कि भक्ति भी वही थी, लेकिन इतना वीरहीन हो गया कि साधारण भीलों से हार गए। तभी जाकर ये बात उसे पक्की तरह समझ में आई कि मुझ में जो शक्ति थी वो सभी की सभी भगवान की थी, मेरी अपनी नहीं थी। उद्धव जी कहते हैं, भगवान की इस माया से ही सब मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल आदि ने भगवान की बड़ी निंदा की थी। उनको ये समझ नहीं आया कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में कैसे हैं। भगवान ने योग माया के प्रभाव से विश्व मोहिनी का रूप धारण किया हुआ था। सभी के सभी भगवान को देखते थे तो उनके नाम रूप से ही मोहित होकर फंस जाते थे। जगत को इस प्रकार मोहित देखकर भगवान स्वयं विस्मित हो जाते थे। उनका रूप इतना सुंदर था कि जब वे आभूषण धारण करते तो उनके कारण आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती थी, आभूषणों के कारण उनकी नहीं। यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण की स्मृति से रोमांचित श्री उद्धव जी विदुर जी को बताने लगे कि युधिष्ठिर के राज्य की स्थापना होने के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, तो यह निर्णय हुआ कि मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा अर्चना होनी चाहिए। उनका इतना सुंदर नयनाभिराम रूप था कि वहाँ उपस्थित लोगों ने समझा कि ऐसा अनुपम सौंदर्य सृष्टि में अन्यत्र कहीं नहीं, ये तो भगवान ही हो सकते हैं। उनकी ब्रज की लीलाओं के स्मरण से गदगद उद्धव जी बताते हैं, उनके हास्य विनोद, बाकी चिंतन और प्रेम की लीलाओं ने
ब्रज की स्त्रियों का चित्त ऐसा हर लिया था कि उनका मन घर के काम काज में नहीं लगता था और वे उन्हीं में तल्लीन रहती थीं। यस्यानुराग राग प्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमानः व्रजस्त्रियो दृग्भर भरनुप्रवृत्त धियो वतस्थु किल कृत्य शेषाः। भगवान का ध्यान करने बैठे तो ध्यान चैतन्य विग्रह का होना चाहिए, पत्थर की मूर्ति का नहीं। चैतन्य श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करो, उनकी चिंतन को देखो, उनके चेहरे की मुस्कान को देखो, उनकी आँखों के तेज को देखो। सांस के कारण उनका वक्षस्थल ऊपर से नीचे हो रहा है उसको देखो, उनके पीताम्बर को हवा के कारण हिलते हुए देखो, तब जानो कि चैतन्य विग्रह का ध्यान हो रहा है। उद्धव जी बताते हैं कि इस वस्तु में असुरों ने महात्माओं को कष्ट देना आरंभ कर दिया तो भगवान स्वयं अजन्मा होते हुए भी वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेने की लीला की। उनके अंश के रूप से बलराम जी हुए। उन्होंने कंस के कारागार में जन्म लिया तथा दुष्टों का संहार कर पृथ्वी का भार उतारा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 4th अध्याय में बताया, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माया। मैं अजन्मा हूँ, अविकारी हूँ, मैं स्वयं अपनी माया के द्वारा अपने आप का आविर्भाव कराता हूँ। भगवान की भिन्न भिन्न लीलाएं। देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान का अवतरण उनकी पहली लीला। उस समय उनको कंस का कोई भय नहीं था। फिर दूसरी लीला देखी, उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि मुझे यहाँ से हटाओ, नहीं तो फंस कर कंस आकर मुझे मार डालेगा। आप मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुँचा दो। जो निर्भय है उसे डर लगने लगा तो एक क्षण वे निर्भयता की लीला करते हैं, दूसरे क्षण में वे भयभीत होने की लीला करते हैं। इसी प्रकार उनकी कुछ अन्य लीलाएं भी देखें। मथुरा पर जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की और भगवान ने उसे हर बार हराया, लेकिन 18वीं बार उन्होंने स्वयं हारने की लीला की। बिना चप्पल रहने बिल्कुल डरपोक की भांति ऐसे भाग निकले कि उनका नाम ही हो गया रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ राय भगवान की जय। इस प्रकार भगवान की लीलाओं में विरोधाभास है, यही उनकी परिपूर्णता है। जिस व्यक्ति का जीवन एकांगी हो उसे आनंद नहीं मिलता, चाहे कितना ही सुख बरसता चला जाए। सुख दुख आदि सभी रस जीवन में आते हैं, तभी जीवन की परिपूर्णता है। भगवान की लीलाओं का चिंतन करोगे तो समझ में आएगा कि हमारे में भी भगवान की लीला कर रहे हैं। वे कभी सुख बनकर आते हैं, कभी दुख बनकर। जीवन में केवल दुख ही कभी आ ही नहीं सकता। देखो, अनेक दुख तो तभी होंगे जब एक दुख के बाद दुख का अभाव होगा, फिर दूसरा दुख आएगा, फिर दुख का अभाव आने के बाद तीसरा दुख आएगा। जैसे हमारी उंगलियों के 5 होने का कारण यही है कि प्रत्येक 2 उंगलियों के बीच में ऐसा स्थान है जहाँ उंगली नहीं। इसी प्रकार अनेक दुख का मतलब है साथ साथ दुख के अभाव का खेल भी चल रहा है। दुख के अभाव का ही नाम है सुख। अतः जो यह समझते हैं कि हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख है, वे झूठ बोलते हैं। पहल जब मैं बाबा जी बना तो मुझे ऐसे लोगों से बड़ी सहानुभूति होती थी। कई लोग दुखी होने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि सब दुखी होने का नाटक करते हैं। जितना वे दिखाते हैं उतने दुखी होते नहीं। वे केवल सहानुभूति बटोरने और ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे मालिक को देखकर या घर में आए मेहमान को देखकर उनका कुत्ता उछल कूद मचाता है और भौंकता है ताकि उस समय उस पर सब ध्यान दें। दुनिया के सब दुखिया राम ऐसे ही होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।